चपलमपुर नाम का एक बड़ा सा गांव था। गांव में सेठिया नाम का एक आदमी रहता था। सेठिया बड़ा आलसी और कामचोर था। उसका जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन खेती करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या रे सेठिया, दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो, खेत में काम क्यों नहीं करते? चाचा, काम तो गधे करते हैं, इंसान आराम करते हैं। मतलब हम सब गधे हैं? अरे नहीं चाचा, मैं मजाक कर रहा था। मैं खेती नहीं करना चाहता, मैं सड़कें बनाना चाहता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता हूँ। हमारे गांव में जो सड़क है उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला है। अरे लेकिन तुम्हारे पास रोड रोलर कहाँ है? खरीद लूंगा, उसमें क्या है? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? अरे चाचा, सेकेंड हैंड खरीद लूंगा। अपना वो बिलासपुर वाला इकबाल है ना, उससे। ठीक है भाई, लेकिन खेती की तरफ ध्यान दो, पड़े पड़े बंजर ना बन जाए। कुछ नहीं तो मकई के दाने ही फेंक आओ। चाचा की बात मानकर सेठिया थैला भर मकई के दाने लेकर खेत में गया और उसने सारे दाने खेत में फेंक दिए। चलो, अब 2-3 महीने खेत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। फिर क्या था, एक बार की सेकेंड हैंड रोड रोलर आ गई और सेठिया गांव की सड़क दबाने में बिजी हो गया। एक दिन सड़क देखने अफसर आए तो सेठिया का काम देखकर बोले, अरे सेठिया, ये कैसी सड़क बनाई? सारा मटेरियल हवा में उड़ गया। तुम रोड रोलर ऐसे घुमा रहे हो जैसे औरतें रोटी पर बेलन घुमाती हैं। थोड़ा जोर लगाओ, सड़क दबाओ। अरे साहब, रोड रोलर पुराना है, रोलिंग ड्रम प्रेशर नहीं दे रहा। आप भी ज्यादा प्रेशर ना डालो, मिठाई पहुंच जाएगी। बस वो बिलासपुर वाला कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए? समझ गया, वो भी तुम्हें ही मिलेगा। 2 महीने बाद काम शुरू करो। 2 महीने बीत गए और सेठिया बिलासपुर की सड़क पर रोड रोलर घुमाने लगा। रोड रोलर काफी पुराना था और काम भी ठीक से नहीं कर रहा था, लेकिन सेठिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रोड रोलर घुमाता रहा और जो होना था वही हुआ। रोड रोलर का रोलिंग ड्रम फट गया और सेठिया का काम रुक गया। हे भगवान, अब तो नया ड्रम डालने के भी पैसे नहीं। चलो थोड़ा खेत जाकर आता हूँ। सेठिया खेत आया तो उसने देखा खेत में मकई की फसल बनकर तैयार हो गई थी। अब ये फसल बेचकर रोलिंग ड्रम खरीद लूंगा। सेठिया फसल में घूमने लगा। तभी उसकी नजर एक विशाल मकई के भुट्टे पर पड़ी और सेठिया हैरान रह गया। बाप रे बाप, इतना बड़ा भुट्टा! अब इसका मैं क्या करूं? सेठिया ने भुट्टे का कवर निकाल दिया और भुट्टा सोने की तरह चमचमाने लगा। बाप रे बाप, ये भुट्टा तो बिल्कुल रोलिंग ड्रम दिखता है। ऐसा कहते ही सेठिया के दिमाग में आइडिया आया। सेठिया सोचने लगा, वैसे भी मकई को ज्यादा भाव नहीं और मुझे रोलिंग ड्रम भी लगाना है। अगर मैं इस भुट्टे को रोलिंग ड्रम बनाकर रोड रोलर में लगा दूं तो क्या फर्क पड़ता है? ख्याल आया और फाइनल हो गया। रोड रोलर लेकर सेठिया खेत गया और उसने फटा हुआ रोलिंग ड्रम निकालकर उसकी जगह विशाल भुट्टा लगा दिया। फिर क्या था, भुट्टा रोड रोलर लेकर सेठिया बिलासपुर आया और सड़क दबाने लगा। गांव वालों ने भुट्टा रोड रोलर जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सड़क किनारे भुट्टा रोड रोलर देखने लोग लाइन में खड़े हो गए और अजूबा देखने लगे। अफसर आए और उन्होंने भुट्टा रोड रोलर देखी तो माथा पीटने लगे। अरे सेठिया, अब क्या भुट्टे के बाद तू बेलन से सड़क दबाएगा? कैसे कर लेता है इतनी घटियापंती? साहब, आप पेड़ा खाओ, पेड़ा भैंस के दूध का हो या बकरी के, आपको क्या फर्क पड़ता है? सेठिया की बात सुनकर अफसर की बोलती बंद हो गई और लगातार 2 महीने सेठिया भुट्टा रोड रोलर से सड़क दबाता रहा। भुट्टे के सारे दाने गिर गए, तब कहीं जाकर उसने चैन की सांस ली। बरसात शुरू हो गई और सेठिया का काम रुक गया। उसने रोड रोलर घर के सामने लगा दिया और आराम करने लगा। 1 महीना बीत गया। सेठिया को काम की जरूरत महसूस हुई। उसने अफसर को कॉल किया
हम तुम्हें क्या काम दे बे? तुमने हमारा ही काम तमाम कर दिया। क्या बात है साहब, बिलासपुर आओ, मैं वही मिलकर बताऊंगा। सेठिया बिलासपुर पहुंचा और अफसर से मिला तो अफसर बोला, चलो मेरे पीछे। अफसर सेठिया को लेकर मकई के खेत आया। आप मुझे मकई के खेत में क्यों लाए हैं? मकई का खेत नहीं बेवकूफ, ये वो सड़क है जो तू बना रहा था। देखा भुट्टा रोड रोलर का कमाल, अच्छी खासी सड़क को खेत बना दिया तेरे भुट्टा रोड रोलर ने। सेठिया सब समझ गया और बोला, अरे साहब आप मिठाई खाओ। मिठाई की बात सुनकर अफसर और ज्यादा भड़क गया और चिल्लाया, भाग यहाँ से, बहुत खाई मिठाई, मेरे डायबिटीज का मीटर टूटने से पहले दफा हो जा, नहीं तो मेरा बीपी 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। ऐसा कहकर अफसर ने सेठिया को धक्के मारकर निकाल दिया और सेठिया नए जुगाड़ के चक्कर में सिर खुजाते खुजाते घर की तरफ निकल पड़ा। बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती, फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे। बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था, बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सुनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सुनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए।
इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। 1 महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीद कर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें काटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।